सीए इंटरमीडिएट में जो आपका पेपर है टैक्सेशन, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों चीज़ आता है, इसमें किस तरीके से हाई स्कोर किया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप देखते होंगे कि इसमें मार्क्स कम आते हैं, बच्चे अच्छे लिखते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो क्या करें जिससे कि अच्छे मार्क्स इसमें आए, क्या कमी रह जाती, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजीज है वो आप लोगों को मिल सके। सबसे पहला काम तो देखो, जो जनवरी 26 का एग्ज़ाम है उसमें टाइम बहुत कम है, इसलिए अपने अप्रोच को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। अब सिलेबस एक्सपांड करने का टाइम नहीं है, तो जो आपने पढ़ रखा है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करो, यानी हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चैप्टर आपका रिवीजन करने से रह गए तो उसको आप छोड़ दो, और जो स्कोरिंग और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है उस पर आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी, दोनों को अलग अलग हैंडल करो। इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन हैवी चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करता है, जीएसटी में लो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों बैलेंस से पढ़ो, दोनों सब्जेक्ट के रिवीजन स्ट्रेटेजी अलग अलग बनाओ। तो दोनों में जो इजी पोर्शन है, इनकम टैक्स के इजी पोर्शन को फटाफट रिवाइज कर लो, और साथ में जीएसटी का भी इजी पोर्शन को फटाफट रिवाइज कर लो। इसके बाद इजी से टफ की तरफ हमें चलना है। ऐसा नहीं करना कि साहब पहले हम इनकम टैक्स पूरा करेंगे जब जीएसटी की तरफ मूव करेंगे, या पहले जीएसटी करेंगे उसके बाद में इनकम टैक्स की तरफ मूव करेंगे। ऐसा नहीं करें, और इजी पोर्शन दोनों का पहले फटाफट निपटा लें। इसके अलावा थर्ड नंबर में बात करूं मैं थर्ड पॉइंट की, तो वह है कि आरटीपी, एमटीपी और जो सस्टेट्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक दो अटेम्प्ट के आरटीपी, एमटीपी, सस्टेट्स जो है वो देख लो। ये आप लोगों को लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में उसको समझने में आपकी हेल्प करेंगे, और इसको करने से कुछ क्वेश्चंस जो है वो भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो इसको एग्जाम मोड में स्टडी करो और इसको लिखो, कुछ एक आध पेपर लिखो, वो भी एग्जाम मोड में लिखो कि जैसे 3 घंटे में बैठ के पेपर लिख रहे हैं और सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे ध्यान देने की चीज ये है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वोलेटाइल है, इसमें चेंजेज आते रहते हैं, इसलिए जो अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं उस पर 100% क्लैरिटी रखो, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी में सिर्फ जो एप्लीकेबल अमेंडमेंट ही एग्जाम में आते हैं। तो आप ये देखो कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं, उस अमेंडमेंट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपको अमेंडमेंट बुकलेट या जैसे आपको लेटेस्ट आरटीपी मिलेगी तो उन क्वेश्चंस को करो, क्योंकि अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आते हैं और वो आपने ढंग से समझ लिया तो इसका मतलब है कि वो एडिशनल मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई है। और अगर आपने अमेंडमेंट पे फोकस नहीं किया और ओल्ड पैटर्न से लिखा तो फिर आपके मार्क्स कट जाने हैं। और पांचवा चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आंसर राइटिंग को सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रखो, यानी हर आंसर में पहले इश्यू लिखो, फिर सेक्शन मेंशन करो, कंप्यूटेशन स्टेप वाइज होना चाहिए, और हर कंप्यूटेशन में हर एडजस्टमेंट का रीजन भी लिखना पड़ेगा कि इस रीजन की वजह से हम इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और रफ वर्किंग को है कोशिश करो कि वो अवॉइड हो। क्लीन प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर जो है वो एग्जामिनर को अच्छा लगता है और वो आपको जल्दी मार्क्स देता है। और छठे नंबर पे है कि लास्ट डेज में मॉक टेस्ट और टाइम प्रैक्टिस जरूरी है। अब डेली टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, स्पीड बहुत मैटर करती है। एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों कवर करो। एग्जाम के दिन पैनिक अवॉइड करके ही आप अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकते हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है।